अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, sulfur trioxide, all these oxides are non-metal oxides. When they react with base, they form salt and water. When non-metal oxides react with base, they form salt and water. This reaction is also neutralization reaction. When salt and water is formed, then reaction is neutralization reaction. One of the reactant is acid and other reaction is basic. Because they are bases, it shows that carbon dioxide or non-metal oxides are acidic in nature. कभी हमसे पूछा जाए how will you prove that non-metal oxides are acidic in nature? हम क्या लिखेंगे बेटा? When non-metal oxide react with base, they form salt and water. This reaction is neutralization reaction. And in neutralization reaction, one of the reactant is acid or acidic, and other of the reactant is base or basic. Because it is base, it must be acid or acidic in nature. All these non-metal oxides are acidic in nature because when they react with base, they show neutralization reaction. अब सेकेंड पॉइंट में हम ऐसा लिख सकते हैं, when we dissolve them in water, then they turn red, blue litmus red. And because they turn blue litmus red, they must be acidic in nature. तो कभी हमसे ये क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, और जब हमसे पूछे जाते हैं तब हम कुछ भी आंसर लिखते हैं। और बिटर इन टेस्ट, तो कैसे तुम टेस्ट करोगे? इन केस ऑफ केमिस्ट्री, लेबोरेटरी में हम कुछ भी चीज टेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी चीज टेस्ट नहीं करते हैं। हम हर चीज को केमिकली टेस्ट करते हैं, और केमिकली टेस्ट करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। तो लिटमस टेस्ट जो है वो कैसा है? फिजिकल टेस्ट है। हम केमिकल टेस्ट कैसे करेंगे कि हम नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन करवाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन करवाएंगे, और उसके बेस पर हम प्रूव करेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब इसके बाद पढ़ेंगे, जो पोर्शन पढ़ेंगे वो उनको बताते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा कि हमको ये तो पता चल गया कि सब कोई भी कंपाउंड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हमको अगर ये पता लगाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई स्केल होना चाहिए जिसके बेस पर हम ये पता लगाएं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अगर ये एसिडिक है या और बेसिक है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। हमारे पास हमारे ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये कभी भी नहीं बताते कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज एसिड और हाउ स्ट्रॉन्ग इज बेस। तो ये पता लगाने के लिए पहले हम कुछ चीजें देखते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। देखो हमारे पास यदि हम वाटर में एसिड को डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर जो कि न्यूट्रल था वो एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है वाटर जो न्यूट्रल था वो एसिडिक? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, H+ आयन हो जाता है। एक्चुअली समझो पहले अभी क्या पढ़ रहे हैं हम। जब वाटर जो होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट होता है और बनाता है
H पॉजिटिव आयन एंड OH निगेटिव आयन, बहुत स्मॉल अमाउंट में। कितने स्मॉल अमाउंट में ये हम तुमको समझा रहे बेटा। अगर यहाँ पर अपने लास्ट ईयर मोल पढ़ा था, यदि यहाँ 1 मोल ऑफ वाटर है तो उस केस में 10 to the power minus 7 मोल H प्लस आयन बनेगा और 10 to the power minus 7 मोल OH माइनस आयन बनेगा। एक तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का नंबर इक्वल है तो सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। दूसरा, ये बहुत कम अमाउंट में एसिड और एसिड डिसोशिएट होता है, इसीलिए सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। लेकिन जब हमने वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो वाटर के कारण भी H प्लस आयन बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण भी H प्लस आयन बना। ये जो थे ये तो इक्वल अमाउंट पे थे, लेकिन H प्लस आयन का अमाउंट ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि HCl में और H प्लस आयन प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो अगर हम बोले हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, या एसिड जो है हमेशा वाटर में डिसॉल्व ही होता है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स आर मोर देन OH नेगेटिव आयन, बट इन दिस एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन बोथ आर प्रेजेंट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एसिड में सिर्फ H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। एसिड में एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन भी प्रेजेंट रहता है, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट रहता है, but amount of H plus ions are more than the amount of OH minus ion। समझ में आया बेटा? अब इसी तरह से हम बात करें बेस की। अगर हम NaOH लें, इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो NaOH के कारण Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बनेगा, वाटर के कारण भी H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन बनेगा। इन दोनों का नंबर तो इक्वल होगा, क्योंकि वाटर जो है इक्वल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस आयन देता है। यहाँ पर OH माइनस आयन का नंबर H प्लस आयन के नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस आयन किसके कारण आ रहे हैं? बेस के कारण भी आ रहे हैं। इसीलिए सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा, लेकिन इसमें भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो तुमसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि you have an acidic solution and a basic solution, which ions are present in acidic solution and which ions are present in basic solution? क्या बताओगे? In both the solution H plus ion and OH minus ion both are present, but in acidic solution number of H plus ions are more than number of OH minus ion, and in basic solution number of OH minus ions are more than number of H plus ion. So whether the solution is acidic or solution is basic, in both the solution both ions H plus ion and OH minus ion both ions are present, but their number is different, and therefore solution is acidic or basic in nature। समझ में आया इतनी चीज? अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।